हेलो दोस्तों, आज जानते हैं मसूरी के दिलकश सफ़र के आनंद और बादलों से अटकेलियाँ खेलती हुई मसूरी की खूबसूरत वादियों को। बादलों के ऊपर चलना, उनसे होकर गुजरना कैसा लगता है। यदि आप इस एहसास को जीना चाहते हैं तो चले आइए देहरादून के पास स्थित मसूरी। उत्तराखंड के हिल स्टेशन मसूरी के दृश्य ऐसे हैं मानो किसी चित्रकारी ने अपने सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग की रचना की हो। इसे यूं ही नहीं कहा जाता पहाड़ों की रानी। हिमालय पर्वतमाला की शिवालिक श्रेणी में स्थित देश के सर्वश्रेष्ठ हिल स्टेशन में शुमार मसूरी बुरांस और चीड़ के वृक्षों से घिरी झूमती सर्पिली सड़क पर तन को छूती चंचल हवा मन को जो शीतलता देती है, वैसा एहसास शायद और कहीं मिले। मानसून के शुरुआती दिनों में यहाँ फिसलन बढ़ने से परेशानी हो सकती है, लेकिन अगस्त माह से यह मुश्किल भी खत्म हो जाती है और पहाड़ों की यह रानी एक अनोखा दमक से भर जाती है। हरे लिबास में सजे मसूरी के इस रंग को देखकर आप दिल थाम कर कह उठेंगे, स्वर्ग के कितने रूप हैं हमारे देश में। समुद्र तल से 6600 फीट की ऊंचाई पर बसा मसूरी का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। ब्रिटिश राज में अंग्रेजों ने ही इसकी खोज की थी। इसका श्रेय अंग्रेज अधिकारी कैप्टन यंग को जाता है, जिन्होंने मसूरी की खोज वर्ष 1825 में की थी। मसूरी के इतिहास को जानकर जयप्रकाश भारद्वाज बताते हैं कि कैप्टन यंग को यहाँ की आबोहवा इंग्लैंड जैसी लगी और उन्होंने यहाँ एक बंगले का निर्माण कराया। इसके बाद 1827 में मसूरी में पहला सैनिटोरियम बना। आज इस इलाके को लंडोर कैंट के नाम से जाना जाता है। कुछ साल बाद ब्रिटिश कालीन भारत के पहले सर्वेयर जनरल जॉन एवरेस्ट ने भी मसूरी को अपना घर बनाया। उल्लेखनीय बात यही है कि इन्हीं के नाम पर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट हिमालय है। यहाँ की खूबसूरती जो है देखने को ही मिलती है। दून का ताज मसूरी को कहा जाता है। मसूरी की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि यह नगर देहरादून के ताज जैसा प्रतीत होता है। उत्तर पूर्व में हिमालय के शिखर तो दक्षिण में दून घाटी का विहंगत नज़ारा एक जादुई आकर्षक मसूरी को उत्पन्न करता है। साथ ही यहाँ पे प्रसिद्ध मसूरी आए और गन हिल नहीं देखा तो क्या देखा आपने। काफ़ी प्रसिद्ध है मसूरी का गन हिल। चोटी पर स्थित इस स्थान से हिमालय की बंदरपूछ, श्रीकांता, पिठवाड़ा और गंगोत्री की बर्फ की ढकी चोटियाँ नजर आती हैं। यहाँ से मसूरी और दून का विहंगत दृश्य देखने को मिलता है और इसका जो है खास आकर्षण इसमें जो है पड़ता है। और ब्रिटिश काल में इस चोटी पर तोप से गोले दागे जाता था। दोपहर ठीक 12 बजे दागे जाने वाले गोलों की आवाज़ से लोग अपनी घड़ी का मिलान करते थे, इसलिए इस चोटी का नाम ही पड़ गया गन हिल। यहाँ तक पहुँचने के लिए रोपवे का रोमांस भी आपको लिया जा सकता है। 400 मीटर लंबे रोपवे से चोटी पर तक पहुंचने में करीब 20 मिनट लगते हैं और इस चोटी पर चढ़ते हुए आप ट्रैकिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। साथ ही अंग्रेजों द्वारा बसाई गई इस नगरी में हर इमारत पर ब्रिटिश छाप नज़र आती है। आप इसे यहाँ हर कहीं देख सकते हैं। माल रोड की रौनक तब ऐसी थी कि यहाँ केवल अंग्रेज अफसरों को ही टहलने की इजाज़त थी। उस ज़माने में यहाँ भारतीयों का प्रवेश वर्जित था। इतिहास गोपाल भारद्वाज बताते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू जी अक्सर मसूरी आया करते थे। उन्होंने माल रोड पर भारतीयों के प्रवेश प्रतिबंध को तोड़ यहाँ सैर की थी। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी मसूरी नैसर्गिक छटा खूब भाती थी। आज आप माल रोड को देखते हैं तो यहाँ अंग्रेजों की पुरानी यादें तो मौजूद हैं ही और इसकी रौनक में आज भी कोई कमी नहीं आई। साथ ही यहाँ की जो खूबसूरती है दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और यहाँ के जो अद्भुत दृश्य हैं वो देखने को ही मिलते हैं। साथ ही यहाँ पे प्रसिद्ध है कैप्टिव फॉल।
मसूरी से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कैप्टी फॉल चारों ओर से ऊंचे पहाड़ों से घिरा है और इस झरने की तलहटी में स्नान करना तरोताज़ा करने का एहसास होता है। अंग्रेज अधिकारी अक्सर छुट्टियों के दिन यहाँ टी पार्टी के लिए आते थे। इसी तरह मसूरी से 9 किलोमीटर दूर देहरादून मार्ग पर पड़ने वाला झरना भट्टा फॉल भी पर्यटकों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और उनको काफ़ी अपनी ओर आकर्षित करता है। साथ ही मसूरी के से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है देवदार के घने वनों से घिरा धनौल्टी। धनौल्टी यहाँ से दिखने वाला हिमांसाची चोटियों का दृश्य मन को मोहने वाला होता है। यहाँ पर गढ़वाल मंडल विकास निगम व वन विभाग के गेस्ट हाउस के अलावा बम्बू हट्स और होटल की सुविधाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं और यहाँ पर्यटकों का जमावड़ा हमेशा ही देखने को मिलता है, क्योंकि इसे कहा जाता है कि धनौल्टी भी मसूरी से खूबसूरती में कम नहीं है। साथ ही नज़दीक पे पड़ता है मसूरी टिहरी रोड पर मसूरी से लगभग 33 किलोमीटर दूरी पर स्थित सिद्धपीठ सुरकंडा देवी का मंदिर। यह मंदिर समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इस स्थान से हिमालय का विभिन्न दृश्य दिखाई देता है और यहाँ की खूबसूरती को यहाँ से आप जो है उत्तराखंड की मसूरी, देहरादून और टिहरी की खूबसूरती को निहार सकते हैं। साथ ही काफ़ी प्रसिद्ध यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री अकादमी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुने गए प्रोफेसर्स को प्रशिक्षण देने के लिए बनी यह अकादमी अपने आप में खास है। हालांकि पर्यटक का यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन यह मसूरी की शान मानी जाती है। यहाँ पर प्रसिद्ध है कैमल बैक रोड। 3 किलोमीटर लंबी यह रोड कुलरी बाजार से लाइब्रेरी बाजार तक काफ़ी प्रसिद्ध है। इस सड़क पर पैदल चलने का अपना ही आनंद है और यहाँ से हिमालय की चोटियों के बीच सूर्यास्त का मनोहारी दृश्य दिखाई देता है। दूर से यह इलाका ऊंट के कुबड़ जैसा नजर आता है, इसी कारण इसे जो है कैमल बैक कहा जाता है। साथ ही कंपनी गार्डन की सैर की बात करें तो वर्ष 1842 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एच फॉकनर ने मसूरी में एक बागानी बगीचे की स्थापना की थी। बगीचे में विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे लगाए, तब ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर इसका नाम रखा गया कंपनी गार्डन। अब इसे म्यूनिसिपल गार्डन या बॉटिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है। साथ ही मसूरी में जो है अनेक प्रसिद्ध स्कूली इमारतें भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं और जिसके लिए जो है काफ़ी प्रसिद्ध है सेंट जॉर्ज स्कूल की इमारत जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, जो पर्यटकों को बरसम में अपनी ओर खींच लेती है। साथ ही मसूरी की खूबसूरती में एक प्रसिद्ध नाम जुड़ जाता है, वो जुड़ता है रस्किन बॉन्ड का, जिनका जन्म जो है मसूरी में हुआ था। जाने माने लेखक मसूरी में जन्मे रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि यहाँ के कुदरती नज़ारे और अद्भुत शांति मुझे साहित्य सर्जन के लिए प्रेरित करती हैं। हालांकि आज यहाँ पर जनसंख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन मसूरी तो मसूरी है। मुझे गर्व है कि मैं मसूरी का निवासी हूँ। साथ ही यहाँ पे ये प्रसिद्ध जो मसूरी है ये रहा मसूरी लेखकों कलाकारों के अलावा बॉलीवुड की भी पसंद रही। अभिनेता टॉम ऑल्टन ने स्कूली दिनों में यहीं से थिएटर की शुरुआत की थी और प्रसिद्ध साहित्यकार रस्किन बॉन्ड की रचना का पूरा सफ़र मसूरी ही में बसता है। 90 के दशक में अनिल शर्मा की फिल्म फरिश्ते के एक गाने तेरे बिन जग लगता है सोना की शूटिंग कैप्टी फॉल की सुंदर वादी में हुई थी। साथ ही जो है यहाँ पे अभिनेत्री श्रीदेवी, विनोद खन्ना जैसे कलाकारों के द्वारा जो है यहाँ पे काफ़ी फिल्में जो है दर्शाई गई हैं। कुछ सालों से बॉलीवुड ने फिर उत्तराखंड का रुख करना शुरू कर दिया है और अधिकांश शूटिंग देहरादून व मसूरी की खूबसूरत लोकेशन में हो रही हैं। जैसे अजय देवगन की सिवाय बोलें, अनिल शर्मा की फिल्म जीनियस बोलें और धर्मा प्रोडक्शन की स्टूडेंट ऑफ द ईयर व दूसरा पार स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की कहानी भी इन्हीं वादियों में की गई है। तो ये था हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा मसूरी का एक दृश्य जो है। वीडियो कैसा लगा अपने लाइक, शेयर और कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे
नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा। धन्यवाद।